जहानाबाद एक खूबसूरत गांव था। गांव खूबसूरती के लिहाज से बेमिसाल था और सुबह सवेरे का मंजर तो बहुत दिलकश होता। साफ सुथरी आबो हवा और परिंदों का चहचहाना, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। गांव के लोग बहुत मेहनती थे, मेहनत से खेती बाड़ी करते, मुश्किल के वक्त एक दूसरे का साथ देते, सब मिलजुल कर रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते और मुश्किल वक्त में भरपूर मदद करते थे। गांव वाले सब लोग मवेशी पालते और खेतों में काम करते और फसल काश्त करते। रमजान भाई नेक दिल और बहुत ही समझदार इंसान थे। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते, उनका एहतराम करते और उनकी बातें समझते और उस पर अमल करते। रमजान भाई गांव के बाहर काम करने के लिए जाते और रोजाना सुबह के वक्त जाते और शाम को वापस घर आ जाते। रमजान भाई बहुत ही समझदार इंसान थे, वो बहुत मेहनती इंसान थे, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। रमजान भाई ने एक गाय पाली हुई थी। रमजान भाई को इस गाय से बहुत प्यार और मोहब्बत थी। रमजान ने बहुत मेहनत करके बड़े प्यार से इस गाय को पाला था। रमजान भाई जब रोजाना काम से वापस आते तो अपनी गाय के लिए घास चारा वगैरह ले आते और गाय को डालते। गाय बड़े शौक से खाती। बाकी गांव वाले भी इस तरह मवेशी पालते थे और उनसे दूध गोश्त वगैरह हासिल करते और रमजान भाई भी यही काम करता। रमजान भाई गाय का बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से उस गाने को पाला था। रमजान भाई की ये गाय बहुत लाडली थी, मेहनती और ताकतवर थी क्योंकि रमजान भाई ने इसको बहुत मेहनत करके पाला था। रमजान भाई सुबह सवेरे काम पर गांव से बाहर एक पुराने रास्ते से जाते थे। रमजान भाई शहर में काम करने के लिए जाते थे और सारा दिन काम करते और फिर शाम को घर वापस आते और वापसी आने पर वो अपनी गाय के लिए चारा घास वगैरह ले आते और आकर अपने गाय को डालते। एक खूबसूरत सुबह की बात है कि रमजान भाई सुबह सवेरे जल्दी से अपने काम के लिए शहर जाने लगे। रमजान भाई हमेशा की तरह उसी पुराने रास्ते से शहर जाते थे क्योंकि इसके अलावा शहर जाने वाला और कोई रास्ता नहीं था। अभी आगे जा ही रहे थे कि उनके सामने एक चुड़ैल आई और उनसे बातें करने लगी। चुड़ैल ने काफी देर तक रमजान भाई से बातें की और उन्हें खाना चाहा। रमजान भाई बहुत डर गए और जल्दी से वहां से वापस गांव की जानिब आने लगे ताकि वो गांव वालों को इस चुड़ैल के बारे में बताएं। चुड़ैल भी रमजान भाई के पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन रमजान भाई तेजी से चलने लगे। रमजान भाई जल्दी से वहां से निकलकर गांव वापस आ गए और फिर गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें इस चुड़ैल और रास्ते में होने वाले वाक़े से आगाह किया और उन्हें इस रास्ते से कहीं जाने के लिए सख्ती से मना किया। लेकिन इस रास्ते के अलावा और कोई दूसरा नहीं था, इसलिए गांव वालों ने मिलकर इस चुड़ैल को ख़त्म करने का कोई मंसूबा तैयार करने की कोशिश की। गांव के बाहर एक तांत्रिक रहते थे जो जंतर मंत्र की पढ़ाई करते और कठिन तपस्या करते और जादू टोने करते। ये बहुत ताकतवर तांत्रिक थे। गांव वाले अगली ही सुबह सब मिलकर उस तांत्रिक के पास आए। फिर रमजान भाई ने इस तांत्रिक बाबा से बात की और उन्हें अपने साथ होने वाला तमाम वाक़या बताया और उस रास्ते का भी बताया जहां पर वो चुड़ैल थी। तांत्रिक ने इस चुड़ैल को ख़त्म करने का फैसला किया। इस सुबह तांत्रिक मुकम्मल तैयारी करके और अपनी जादू वाली छड़ी लेकर उसी रास्ते पर चले गए जो रास्ता गांव से शहर जाता था। तातनरक अभी आगे गए ही थे कि उनके सामने वही चुड़ैल आ गई और चुड़ैल ने तातनरक पर हमला किया। तातनरक ने अपनी छड़ी से इस चुड़ैल पर वार किए। छड़ी से शिकलियां निकलती जो चुड़ैल को लगती। कुछ देर बाद चुड़ैल को आग लग गई और वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।